मान लीजिए कि ये आपका हेड स्टॉक है और ये आपका फोर्जा चक है और इसमें आप इतना बड़ा वर्कपीस बांध दिए। टेल स्टॉक का काम क्या है? सपोर्ट देना। टेल स्टॉक यहां से सपोर्ट देगा, बोलेंगे। लेकिन अगर बहुत लंबा वर्कपीस होगा, तुमको नहीं लग रहा यहां भी एक सपोर्ट की जरूरत होगी ना, तो लच जाएगा। अगर बहुत लंबा वर्कपीस होगा, एक सपोर्ट तो यहां चाहिए ही, एक सपोर्ट यहां चाहिए। बहुत लंबा वर्कपीस होगा तो लच जाएगा। एक और सपोर्ट यहां भी चाहिए, कहीं एक जगह। अगर हम एक और सपोर्ट जो बीच में ई हुआ साधन, साधन को जो सपोर्ट करेगा उसे उपसाधन क्या कहते हैं? कहता है उपसाधन वैसा पार्ट होता है जो लेद मशीन की कार्य क्षमता को क्या करता है? बढ़ा देता। ये क्या है? साधन। ये क्या है? साधन। और साधन को जो हेल्प करे उसे हम क्या कहते हैं? उपसाधन। कहते हैं उपसाधन का उपयोग कार्यखंड को पकड़ने तथा गाइड करने में होता है। इसको क्या करने? पकड़ने और गाइड करने में। गाइड करने मतलब सीधा रहेगा। अगर बीच में पकड़ लिया तो ये क्या रहेगा? सीधा रहेगा। अब लेद मशीन के उपसाधन का नाम एक है सेंटर्स, रेस्ट, थ्रेड कटिंग डायल, स्टॉक, सर अटैचमेंट। इसमें पहला है सेंटर्स। अब सेंटर क्या है सर? गौर फरमाइएगा। अगर ये हेड स्टॉक है, ये टेल स्टॉक है, ये सेंटर है। इधर लाइव सेंटर की डेड सेंटर, इधर है डेड सेंटर, है डेड सेंटर। इसलिए कि घूमता नहीं है और ये घूमता है, इसलिए इसमें क्या होगा? लाइव सेंटर। यहां पर जो इसको सपोर्ट देगा, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? अगर ये ऐसा होगा तो इसका जो टिप होगा, टिप समझते हो? जो सबसे बाहर निकला हुआ भाग होता है उसे हम टिप कहते हैं। जैसे हमारे मुंह का सबसे बाहर निकला हुआ भाग यही ना है, ये टिप हो गया। ये भाग टिप हो गया। इस टिप पर हम लोग क्या करते हैं? यही है सर सेंटर। इसके ऊपर हम लोग टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाते हैं। किसका लेप लगाते हैं? टिप के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाते हैं। और जब टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाएंगे तो ज्यादा घिसेगा कि कम घिसेगा? ज्यादा घिसेगा। इसी को हम सेंटर्स कहते हैं। जो सेंटर्स वह है जो वर्कपीस को सपोर्ट करता है और दो सेंटर के बीच में होता है, एक लाइव सेंटर और दूसरा डेड सेंटर के बीच में सेंटर्स होते हैं। ठीक है? इसको हम कहते हैं नोज एंगल या पॉइंट एंगल।
ये पॉइंट एंगल 60 डिग्री भी हो सकता है, 75 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री होता है। और नोज एंगल होता है कितना डिग्री? 60 डिग्री। नोज एंगल कितना होता है? नोज मतलब नाक का जो एंगल होता है, बाहरी एंगल, ये एंगल ये अक्सर 60 होता है। इसके टिप के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगा देते हैं ताकि ये घिसे कि ना घिसे। ये दो सेंटर्स के बीच होता है, एक लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच में जो सेंटर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर्स कहते हैं। ये वर्कपीस को सपोर्ट करता है। क्या करता है? कहता है मेरे दोस्त। हम तुमको बताए थे, डेड सेंटर ज्यादा घिसेगा कि लाइव सेंटर ज्यादा घिसेगा? अब छोटा, ये अस्थिर है, ये अभी हम यहाँ चप्पल लेके, ये अस्थिर है बेंच, हम ऐसे करेंगे तब ज्यादा घिसेगा, आकि वो भी चलेगा हम भी चलेंगे तब ऐसे होगा तब ज्यादा घिसेगा? चट्टान एगो अस्थिर रहे और दूसरा रगड़ेगा तब ज्यादा घिसेगा कि ऐसे करेंगे तब ज्यादा घिसेगा? पहला केस में कि दूसरा केस में? पहला में ज्यादा घिसेगा क्योंकि एक अस्थिर और दूसरा गतिशील। बोलो न रे, और जब दोनों घूम रहा है तब जल्दी घिसेगा, तब कम घिसेगा। ऐसे मारेंगे ज्यादा घिसेगा, ऐसे मारेंगे कम घिसेगा। बोलो न रे, तो ज्यादा कौन घिसेगा? लाइव सेंटर। ये अस्थिर है और ये गतिशील है, यहाँ पे ये भी गतिशील है, ये भी गतिशील। अरे ये ऐसे घूमेगा न रे, तो ज्यादा कौन घिसेगा? इस तरह ऐसे करेंगे तब ना ज्यादा घिसेगा, कि ऐसे करेंगे तब ज्यादा घिसेगा? दोनों गति में रहेगा तब ज्यादा घिसेगा, कि एक अस्थिर रहेगा दूसरा गति में रहेगा तब ज्यादा घिसेगा? एक अस्थिर रहेगा और दूसरा घिसेगा तब ज्यादा घिसेगा। तो बताओ ज्यादा घर्षण कहां होगा? अधिक घर्षण होगा। अधिक घर्षण कहां होगा मेरे दोस्त? सेंटर्स का पॉइंट एंगल कितना होता है? दो सेंटर्स के मध्य, दो सेंटर कौन कौन? एक लाइव सेंटर, बेलनाकार जॉब को सेंटर्स की मदद से क्या किया जाता है? पकड़ा। देखो, दो सेंटर्स के मध्य बेलनाकार वर्कपीस को सेंटर की मदद से पकड़ा जाता है या सपोर्ट दिया जाता है? सेंटर्स का पॉइंट एंगल कितना होता है? ये होता है, ऐसा होता है, ये पॉइंट एंगल होता है। 60, 75 और 90 के कोण में होता है। हाईलाइट करो, खूब पूछता है। सेंटर्स का पॉइंट एंगल कितना होता है? 60, 75 और कितना? 90 के कोण पर होता है। सेंटर का लाइफ बढ़ाने के लिए इसके पॉइंट को क्या करते हैं? हाई स्पीड स्टील का, तो हाई स्पीड स्टील का ये रहबे करता है, बनाया जाता था टिप पर। हेलो, ना ना ठीक है, ठीक है। मेरा तो 6-7 क्लास है, 5 मिनट हम निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, 7 से 7:30 खाली है। क्लासों में रहेंगे तो 5 मिनट के लिए निकल जाएंगे, आप फोन कर देंगे, बोलिएगा किसी को ऊपर से क्लास से बुला देंगे, ठीक ना? ठीक। सेंटर्स की लाइफ बढ़ाने के लिए पॉइंट को हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है तथा टिप पर क्या चढ़ाया जाता है? टंगस्टन कार्बाइड। टिप पर क्या चढ़ाया जाता है? ये रहता है हाई कार्बन स्टील का, लेकिन हाई स्पीड स्टील का, लेकिन इसके टिप के ऊपर क्या चढ़ाया जाता है? टंगस्टन कार्बाइड। उससे उसका लाइफ बढ़ेगा कि घटेगा? कहता है लाइफ सेंटर के नोज का शीर्ष कोण कितना होता है? 60 डिग्री। सामान्यतः इसका नोज का शीर्ष एंगल जो होता है, शीर्ष एंगल मतलब ये पॉइंटे एंगल होता है, ये सामान्यतः होता है 60 डिग्री। लाइव सेंटर की तुलना में डेड सेंटर अधिक घिसता है। कौन ज्यादा घिसेगा? क्योंकि उसमें एक रुका हुआ रहता है और एक चलता है, वर्कपीस चलता है और उसका सेंटर रुका हुआ रहता है।
इसमें सर ये जो डेड सेंटर होता है इसमें ये ऐसा होता है कि रुका हुआ रहता कि चलता है। आइए, लाइफ सेंटर की तुलना में डेड सेंटर अधिक घिसता है क्योंकि इसमें गति कम होने के कारण घर्षण अधिक है। सही है। अब आ जाओ रेस्ट। नामे है रेस्ट, एक पर वर्कपीस रेस्ट करता है। सेंटर क्या करता था? सेंटर और रेस्ट में फर्क है। अगर ऐसे सपोर्ट देता है तो ये सेंटर हो गया, ऐसे सपोर्ट देता तो ये क्या है? सेंटर। और अगर तीन जबड़ा से तीनों तरफ से जकड़ा हुआ रहता, इसको हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त रेस्ट। तीन गो जबड़ा से अगर कोई चीज जकड़ा हुआ रहे, इसको हम लोग रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन जबड़ा से। कितना जबड़ा से? तीन जबड़ा से अगर जकड़ा हुआ रहे तो इसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। ठीक है। अब रेस्ट भी दो टाइप का होता है, एक स्टडी रेस्ट होता है, एक फॉलोअर रेस्ट होता है। अब स्टडी रेस्ट क्या है और फॉलोअर रेस्ट क्या है? सर अगर ये अस्थिर रहे एक जगह पर और सपोर्ट दे ले रहे थे, स्टडी रेस्ट। और अगर इस सैडल पर ऐसे चलता है, नहीं होता ऐसे पकड़ के चलना, उसको फॉलोअर रेस्ट कहते हैं। देखो बात बताओ, अगर वर्कपीस टेढ़ा रहेगा इससे, ऐसे करके पकड़ के चलना संभव है? तो टेढ़े वर्कपीस के लिए तो स्टडी रेस्ट होगा, जो पकड़ के खड़ा रहे। और सीधा वर्कपीस रहेगा तो पकड़ के चला जा सकता है। बोले मैं नहीं करेंगे। सीधा वर्कपीस के लिए स्टडी की फॉलोअर। फॉलोअर ना ऐसे फॉलो किया जा सकता है, ऐसे यहां कटिंग टूल रहेगा, यहां पकड़े रहेगा, ऐसे करके फॉलो करेगा। लेकिन अगर टेढ़ा वर्कपीस रहेगा उसके लिए फॉलोअर ऐसे ऐसे पकड़ के जा पाएगा? फॉलोअर का मतलब पकड़ने हैं, तुम काटो, हम थोड़ा फॉलो करते हैं, सीधा कर करके देंगे, तुम काटो। स्टडी रेस्ट होगा, वो स्थिर रहेगा। तो सीधा वर्कपीस के लिए फॉलोअर रेस्ट, जो फॉलो करेगा कटिंग टूल के साथ, यहां जो कटिंग टूल से काटेगा, ये भी काटवो करेगा, ये आगे बढ़वो करेगा। बोलो न रे, यह भी एक प्रकार का सपोर्टे है। यह भी एक प्रकार का क्या है? सपोर्ट। रेस्ट। लेद मशीन पर लंबे कार्यखंड की टर्निंग करते समय टेढ़ा होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेस्ट। लेद मशीन पर लंबे कार्यखंड की टर्निंग करते समय, अगर लंबा कार्यखंड, वही वाला बात हो गया, लेद मशीन पर लंबे कार्यखंड की मशीनिंग कर रहे हैं तो टेढ़ा होने से बचने के लिए ही ना रेस्ट लगा रहे हैं। तो वर्कपीस वगैरह पे रेस्ट करेगा, टेढ़ा नहीं। लेद मशीन पर लंबे कार्यखंड की टर्निंग करते समय टेढ़ा होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेस्ट। रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। देखो यहां पर तुम देख रहा होगा, किताब में भी तुम्हारा ये वाला फिगर है, ये रेस्ट लगा हुआ है। यहां अगर नहीं दिख रहा है तो यहां देखो, ये तीन जबड़ा वाला रेस्ट लगा हुआ है। इसमें कितने जबड़े हैं? एक यहां और एक अंदर से आ रहा है। कितने जबड़े हैं? तीन जबड़े होते हैं। स्टडी रेस्ट। स्टडी रेस्ट लेद बेड पर एक ही स्थान पर अस्थिर रहेगा कि गति करेगा? नामे स्टडी। फॉलोअर कटिंग टूल के साथ सैडल पर चलेगा। स्टडी रेस्ट के नीचे आधार किसका होता है? कास्ट आयरन या कार्बन स्टील। जगह पर रेस्ट रखा हुआ होगा वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना, कार्बन स्टील का बना होता है। स्टडी रेस्ट में जॉब की संख्या कितनी? असमान सतहों वाले कार्यखंड को कहां पर? असमान सतह स्टडी लगेगा कि फॉलोअर लगेगा?
क्या लगेगा? और समान सतहों वाले कार्यखंड को स्टडी रेस्ट के द्वारा अस्थिर किया जाता है। फॉलोअर रेस्ट, यह रेस्ट कैरेज के सैडल पर, देखो सैडल पर तुम्हारा ये, इस पर तुम्हारा सैडल है, सैडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट है ना, इसी सैडल पर सर रहता है रेस्ट। जो वर्कपीस को ये काटेगा ये पकड़े रहेगा, ऐसे चलेगा तुम, नहीं समझा? भाग झूठे, यस सर। ये हो गया हेड स्टॉक, फोर्जर चॉक। टेल स्टॉक, लेथ बेड, शेडल, शेडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट, टूल, ये काटेगा और इसी के ऊपर रहता है मेरे दोस्त रेस्ट, फॉलोअर रेस्ट। अब ये जैसे जैसे इसको घुमाएंगे तो ये कटिंग टूल भी घूमेगा, बढ़ेगा इधर, और रेस्ट भी जाएगा। तो बताओ दी हर जगह सीधा कर करके वर्कपीस नहीं देगा? बोलेगा नहीं करेगा? तो भैया ये रेस्ट सैडले पर होता है और कटिंग टूल के साथ गति करता है, यानी कैरेज, पूरे को कैरेज कह सकते हैं, बोलन जी, कैरेज के साथ गति करता है सैडल पर, तो कहते हैं फॉलोअर रेस्ट। यह रेस्ट कैरेज के साथ सैडल पर लगाया जाता है। कैरेज के साथ कहां पर लगाया जाता है? अरे दोस्त अभी ने बताया, यह रेस्ट कैरेज के साथ, ये कैरेज है जो सैडल पर है, कैरेज के साथ सैडल पर लगाया जाता है, बोलो जी। तथा कैरेज के साथ साथ चलता है। फॉलोअर रेस्ट कार्बन स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है जो समान सतहों वाले कार्यखंड के लिए उपयोगी होता है। समान के लिए कि असमान के लिए? अरे फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली सीधा होगा तभी ना फॉलो करेगा। कहता है रेस्ट के टिप पर टंगस्टन कार्बाइड का अटैचमेंट किया जाता है। सही बात है। रेस्ट का जो ये सब जबड़ा है जो पकड़े हुए है, ये पकड़े हुए रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा वर्कपीस नाचेगा तो जबड़ा खियान जाएगा रे। उसके लिए उस पर क्या लपेटा जाता है? टंगस्टन कार्बाइड। क्या लगाया जाता है? टंगस्टन कार्बाइड लगाया जाता तेरी दुनिया। अब कटिंग ऑपरेशन, टर्निंग, ग्रूविंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, पार्टिंग ऑफ टेपर टर्निंग, टैपिंग, टैपिंग, फेसिंग, नर्लिंग, बोरिंग, रिमिंग, अंडरकटिंग, स्टेप टर्निंग, ये सारा तुमको पढ़ना है। 12 ऑपरेशन लेद मशीन पर हो सकता है। पहला, करंट आ रहा है, चप्पल खोलते हैं झटका मार दो। अब देखो टर्निंग की अगर बात करेगा तो टर्निंग भी 2 प्रकार का होता है, एक स्ट्रेट टर्निंग और एक टेपर टर्न। बोलन रे, जितना प्यार से तोरा चला पढ़ा रहे हैं हमें, मां कसम 10% हमरा ने बुझाया था जब हमारा मास्टर पढ़ाया था। पूरा का पूरा पढ़ा के मास्टर बाद चल गया, कुछ नहीं बुझाया था हमको। तो उस दिन याद आ रहा है कि क्या होता था। ऐसे ही इतना बच्चा नहीं रहता था क्लास, तैयो हम बैठते थे। लेक्चरर आया, लेक्चर मार के गया, 4 को 5 को बच्चा रहते थे हम, कुछ नहीं बुझाता, साफ कुछ नहीं। उस सब मास्टर की सैलरी कितना कितना रहता, वैसे उससे ज्यादा मेरी सैलरी। लेकिन समस्या ही है कि एकदम सीधा चीज है ये, लेकिन उसको अरेंज करना हो। हमको लगता है बिना स्मार्ट बोर्ड के बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। इसको अभी बोर्ड पर बनाना कितना मुश्किल।
अभी बोर्ड पर हम लेद मशीन बनाएंगे, कितना मुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए समझना। अभी हम तुरा जब से समझा रहे हैं, अगर तू गोबर नहीं होगा तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा हो, बहुत आसानी से, कहीं कोई झोल नहीं। बंगाल में गुरुजी की ख्याति हर जगह फैली हुई, पैसा के कारण नहीं आ पाता। वेरी गुड, पैसा तो सर हम लेंगे, नहीं लेंगे तो कैसे काम चले। रहना खाना थोड़ा महंगा है, इसलिए बच्चा ने आएगा, कहाँ जाएगा, ड्राइवर का टाइम खाली आने दो। इस बार एएलपी की वैकेंसी की होगा फिर से, इस बार अगर एएलपी का वैकेंसी आ गया, हाँ गिनने में है, बड़ा मजा लेकिन आएगा वहां। सर सब आधा कमा के ओकरे न दिए रे। इस बार तो मामला टाइट न है, इस बार किताब पे और काम हो रहा है, कंटेंट पे काम हो रहा है। इस बार तो इंडिया में सिर्फ हम ही हम हैं, मिलेंगे तोरा कहाँ नहीं। और अपडेट तो हमेशा होते रहेगा, तुम पढ़ोगे 3 महीना बाद फिर अपडेट हो जाएगा। मेरे किताब में हमेशा अपडेट चलते रहता है, कोई नया 5 को क्वेश्चन आ जाएगा फिर घुसा दे। अरे अपडेट तो हमेशा होना चाहिए किताब, नया जो बोर्ड पूछेगा वो हम डालेंगे। तो कहने का मतलब, लेकिन बहुत ज्यादा का प्रॉब्लम नहीं होता है, 1 से 2% का चेंजिंग होता है। टर्निंग में भी है स्ट्रेट टर्निंग, नाम है इसका स्ट्रेट टर्निंग, बुलंद सीधा। आइए अगर ऐसे रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, टेपर टर्निंग, सही है ना। इसमें व्यास को कम करते हैं कि ज्यादा करते हैं, ये ना कटिंग टूल है, ये कटिंग टूल होगा, ये क्रॉस स्लाइड होगा, ये कंपाउंड रेस्ट होगा, ये सैडल होगा, बोलो ना। कहता है इसे स्ट्रेट टर्निंग भी कहा जाता है, टर्निंग को। इसमें वर्कपीस को किसी भी विधि द्वारा पकड़ा जा सकता है। यहां पर इस वर्कपीस को तुम 4 जॉ चक से पकड़ो, 3 जॉ चक से पकड़ो, बोलो ना, स्पिंडल से पकड़ो, फेस प्लेट से पकड़ो, जैसे मन होता है वैसे पकड़ो, पकड़ना पड़ेगा ना। हेड स्टॉक पे वर्कपीस को पकड़ोगे तब ना काटोगे। कहते हैं इसमें वर्कपीस को किसी भी विधि द्वारा पकड़ा जा सकता है। इसमें बनने वाले कार्यखंड कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? अरे जो कार्यखंड बन रहा है बेलनाकार है कि शंकुआकार है? तो सिलिंड्रिकल कहते हैं, इसमें बनने वाले कार्यखंड बेलनाकार होते हैं, इसलिए इसे सिलिंड्रिकल टर्निंग भी कहा जाता है, बोलो ना। अब वर्कपीस को टर्निंग करते समय फीड का चयन करने के लिए कटिंग टूल की ज्योमेट्री, कार्यखंड की कठोरता और शीतलक का ध्यान रखना है। मतलब देखो, अगर तुम स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो तुमको ये समझना होगा ना कि तुम्हारे टूल में धार है कि नहीं है। अगर तुम स्पीड बढ़ाना चाहते हो तुमको ये समझना होगा ना कि कूलेंट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे। अगर तुम स्पीड बढ़ाना चाहते हो तुमको ये समझना होगा ना कि वर्कपीस सामने वाला कितना हार्ड है। पता चला काट रहे हैं लकड़ी या कदुआ वाला स्पीड से काटेंगे, कटेगा रे? काट रहे हैं लकड़ी या चक्कू से काटेंगे, कटेगा? तो सर आपको ये ज्योमेट्री का मतलब हुआ धार है कि नहीं। ज्योमेट्री का मतलब धार है कि नहीं। जैसे अगर इस ज्योमेट्री में है तो धार है, अगर इस ज्योमेट्री में है तो धार नहीं है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। ज्योमेट्री मतलब क्षेत्र, ज्योमेट्री मतलब धार नहीं। शार्प मतलब होता है धार, शार्प है मतलब धारदार है, अब ब्लंट है मतलब मोटा है, भोत है, बोलो ना रे। ब्लंट है मतलब क्या है? भोत है। टर्निंग में अच्छे फिनिशिंग को प्राप्त करने के लिए स्पीड को क्या, अच्छे को बात बताओ, हमको कभी पेंसिल छिला है, अच्छा बैट बनाया है लकड़ी के, तो शुरू शुरू में बेसी छिलते हैं, और जब फिनिशिंग करना होता है तब मध्यम मध्यम छिलते हैं। कम धसा के कि ज्यादा धसा के? भैया फीड यानी डेप्थ ऑफ कट भी कम देते हैं और स्पीड भी कम रखते हैं। तो कहता है टर्निंग में अच्छा फिनिशिंग को प्राप्त करने के लिए
स्पीड को कम तथा फीड को भी क्या रखा जाता है? कम। फीड मतलब हो गया डेप्थ ऑफ कट। फीड मतलब क्या? डेप्थ ऑफ कट। टर्निंग के प्रकार एक हो गया रफ टर्निंग, एक फिनिश टर्निंग। कितना सिंपल है देखो। जैसे एक के बार बुझना है, चला एक बार बुझ गया, सब दुख दर्द दूर है। एक चैप्टर रिवाइज करने में 7 से 10 मिनट, खाली सही सही सेटिंग हो जाना चाहिए, 10 मिनट काफी है। एक रफ टर्निंग, एक फिनिश टर्निंग। मध्यम मध्यम छिलते हैं, कम धसा के कि ज्यादा धसा के? भैया फीड यानी डेप्थ ऑफ कट भी कम देते हैं और स्पीड भी कम रखते हैं। तो कहता है टर्निंग में अच्छा फिनिशिंग को प्राप्त करने के लिए स्पीड को कम तथा फीड को भी क्या रखा जाता है? कम। फीड मतलब हो गया डेप्थ ऑफ कट। फीड मतलब क्या? डेप्थ ऑफ कट। टर्निंग के प्रकार एक हो गया रफ टर्निंग, एक फिनिश टर्निंग। कितना सिंपल है देखो। जैसे एक के बार बुझना है, चला एक बार बुझ गया, सब दुख दर्द दूर है। एक चैप्टर रिवाइज करने में 7 से 10 मिनट, खाली सही सही सेटिंग हो जाना चाहिए, 10 मिनट काफी है। एक रफ टर्निंग, एक फिनिश टर्निंग। रफ टर्निंग क्या है और फिनिश टर्निंग क्या है? रफ टर्निंग, कभी सर बैट अगर छिला होगा, बैट छिला है रे, बैट छिला होगा तो पहले जो रफली काटता है कि पहले फिनिशिंग करता है? वही रफ टर्निंग काट करेंगे मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा करके काट काट के हटा देंगे। आप फिनिश टर्निंग में कम काटेंगे, धीरे काटेंगे। हेलो, हाँ की कहे छी कौन ना? हाँ बस स्टैंड तो खुलबे के लिए। हम बस स्टैंड छेबे के लिए, होम से कहीं बात कर रहे। अरे वो बच्चा छे यार, ऑटो पकड़ के जते। हाँ ओना मोम के कहीं फोन कर ला, मोम को कह दी छे। हेलो, अरे ओम को हम कह दी छे पहुंचा देते हैं, ठीक ना? अब बहनोई है, बहनोई है तो मगर बच्चा नहीं है ना है। बस स्टैंड बगल में, चल जाओ। अरे तुरला इतना हमारा फुर्सत है? बड़ा समस्या। टर्निंग क्या है? हमको क्या, हम बोले थोड़ा रफ टर्निंग करना है, मतलब देसी बेसी काट के हटा देना। अब फिनिश टर्निंग करना है। वाह, तो तुम लोग समझिए गया था, पढ़ा के हम की करेंगे? रफ टर्निंग करते समय जॉब का व्यास साइज से कुछ अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। जितना बड़ा बैट चाहिए उससे बहुत मोटा होता है। फिनिशिंग के टाइम में जितना चाहिए उससे कनिए मोटा होता है। रफ टर्निंग में कम समय में अधिक धातु को काट के हटाया जाता है। रफली काटोगे तो कम समय में बेसी छील के हटा देते हो रहे, इसलिए इसमें फिनिशिंग का ध्यान रखता है। और रफ टर्निंग में कट की गहराई अधिक लेकिन स्पीड, अब कट की गहराई ज्यादा दे दोगे, स्पीडो बढ़ा दोगे, टूल टूटियन जाएगा रे। एक तो बेसी धसा दिए हैं ब्लेड, धड़ फड़े वो करेंगे, टूट ना जाएगा। फिनिश टर्निंग, रफ टर्निंग के बाद फिनिश टर्निंग के पहले के बाद फिनिश टर्निंग क्या था? फिनिश टर्निंग में कट की गहराई कम, जब कट की गहराई कम होगी तो स्पीड ज्यादा भी लेंगे तो काम चल जाएगा, वैसे स्पीड कम ले तो और ज्यादा फिनिशिंग।
बोलो ना रे। लेकिन कट की गहराई क्या लेनी होगी, कौन, पहले रफ की पहले फिनिश, पहले रफ की पहले फिनिश, पहले रफ टर्निंग होता है उसके बाद क्या होता है, फिनिश। अब आता है फेसिंग। फेसिंग कुछ नहीं है, यहां से यहां तक डायमीटर कम करोगे टर्निंग है, यहां से यहां तक की डायमीटर कम करोगे टर्निंग है, ये बाहरी सतह को सर चिकना करोगे फेसिंग है। अरे फेस को चिकना करेंगे फेसियल है, बोलन रे। अगर फेस के चिकना करेंगे फेसिंग है, सही है। फेस को चिकना करना क्या कहलाता है, फेसिंग कहलाता। बाहरी सतह को चिकना करना क्या कहलाता है, फेसिंग। एनाग्राम झोल है सर, झोल ही है, झोल है। फेसिंग करते समय कैरेज को लॉक कर दिया जाता है। अगर कैरेज को लॉक नहीं करोगे, उभरा हुआ सतह बने, उभरा हुआ सतह ऐसा बने। अब बोलोगे नहीं समझे मास्टर, जैसे इस साइड से टूल है, अगर इस साइड से टूल रहता है ऐसा, तुम ऐसे जैसे यहां सटाओगे ना, ये पूरा चिकना करेगा, लेकिन ये कभी कभार अगर यहाँ कैरेज में लकड़ी का गुंडा नहीं, लकड़ी का एक लट्ठा फंसा देते ताकि इधर न भागे, बोलो न रे। क्योंकि इधर भाग जाएगा फिर एक फेसिंग नहीं कर पाएगा, तब एक सतह उभरा हुआ हो जाए। क्योंकि इधर बार बार भागेगा, तो भागेगा तो थोड़ा सा धसेगा फिर उठेगा, धसेगा फिर उठेगा। तो अगर सतह इसे उभरा हुआ हो जाए उसको हम फेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, फेसिंग करते समय कैरेज को लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो उधर भागेगा, उधर भागेगा तो ऐसा सतह बना देगा ना कि ऐसा बनाए। ये जब लॉक कर देंगे तब एकदम मजबूरी है, ऐसे इंच हिलेगा, लॉक नहीं करेंगे तो भागेगा ऐसे कर। पता है सन 1956 में चला, 2.5 साल 3 साल हो गया अगर पढ़ाए, लेकिन सारी बातें रिमाइंड हो जाएगी। कहता है किसी जॉब के सिरे को समतल बनाने की प्रक्रिया, सिरे को, एक सिराई हुआ एक सिराई हुआ, सिरे को ना समतल बनाते हैं, सिरे को समतल बनाने की प्रक्रिया फेसिंग कहलाती है। फेस को चिकना बनाना क्या कहलाता है, फेसिंग करते समय कैरेज को लॉक नहीं होने पर फेस कैसा हो जाएगा, ऐसा। देखो दी उत्तल के जैसा है रे, नहीं है। अगर ऐसा रहता तब क्या हो जाता, तब अवतल न हो जाता। कैरेज को लॉक नहीं करने पर फेस कॉन्वेक्स यानी उत्तल आता है। टूलिंग करते समय या फेसिंग करते समय कटिंग फेस सेंटर से ऊंचा होने पर कॉन्वेक्स अवतल, कॉन्केव अवतल हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर कटिंग फेस जो यहाँ अगर टूल है होना चाहिए, यहाँ टूल रहेगा तो धसा देगा, ज्यादा धसा देगा तो सर ये अवतल हो जाएगा। अगर कैरेज लॉक नहीं करेंगे तो उत्तल, अब बाद में कोनो केस होगा तब तक। कैरेज लॉक नहीं करेंगे तो उत्तल, उत्तल मतलब इधर भागेगा ना, इधर भागेगा तो उभरा हुआ सतह बनाएगा, उभरा हुआ सतह उत्तल क्या अवतल, और बाद बाकी किसी भी केस में क्या अवतल, बोलो रे। बाहरी फेस को चिकना करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्लियर है, पक्का बुझाए कि नहीं बुझाए। रेस्ट उपसाधन वो है जो हेड स्टॉक टेल स्टॉक के अलावे वर्कपीस को मदद करे, बोलो रे। सर उपसाधन में हम पहला पढ़ाए सेंटर, सेंटर्स का पॉइंट एंगल होता है 60 75 90, सामान्यता होता है 60, बोलो रे। कार्बन हाई स्पीड स्टील का बना होता है, उसके ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाया हुआ होता है, सही है। उसके बाद रेस्ट, रेस्ट की अगर हम बात करें, वर्कपीस रेस्ट करता है, उसमें 3 जबड़े होते हैं, वो भी 2 प्रकार का, एक स्टडी एक फॉलोअर। स्टडी रेस्ट स्टडी रहेगा और समान वर्क पीस के लिए, फॉलोअर रेस्ट फॉलो करेगा समान वर्क पीस के लिए। फॉलोअर रेस्ट शटल पर गति करेगा, कहां पर गति करेगा। और उसके बाद हमने पढ़ा फेसिंग, फेसिंग बाहरी सतह की जाती है, सही है। टर्निंग, टर्निंग मतलब गोल आकार में कार्यखंड का व्यास को कम करना टर्निंग कहलाता है। टर्निंग अगर स्ट्रेट होगा तो स्ट्रेट टर्निंग, टेपर होगा टेपर टर्निंग, स्ट्रेट टर्निंग होगा सिलेंड्रिकल, और टेपर टर्निंग होगा तो कोनिकल यानी शंकु के आकार का, बोलो न रे। काटते समय क्या चीज का ध्यान रखेंगे, ज्योमेट्री क्या है, वर्कपीस जगह काट रहे हो कितना हार्ड है, कटिंग टूल कितना हार्ड है,
बोलो ना रे, फिनिशिंग कब ज्यादा मिलेगा? जब धसाएंगे कम और स्पीड भी कम रखेंगे। बोलो ना रे, हार्ड वर्क पीस को काटेंगे तो स्पीड कम, मुलायम वर्क पीस को काटेंगे स्पीड ज्यादा। बुझाया कि बुरा में गया? बुझाया तब अगला क्लास में मिले। थैंक यू वेरी मच।